तो बच्चों आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस करेंगे। लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है क्लास 11th का और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग जो है पहला जो क्वेश्चंस है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उनको करेंगे जो कि नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि मेयर ने किस प्रकार का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था। ठीक है ना। तो मेयर जो थे उन्होंने किस प्रकार का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ जो था वो मेयर के द्वारा दिया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने प्लांट्स को क्लासीफाई किया है किस बेसिस पे। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, ठीक है, तो उसने आपको प्लांट्स को क्लासीफाई किया है एक या दो कैरेक्टर्स के आधार पे। ठीक, द टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो टर्म सिस्टमैटिक्स है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लिनियस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूट आ, एक ऐसे जीवों का समूह जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आपस में सहवास करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो आपके स्पीशीज़ कॉन्स्टिट्यूट है, स्पीशीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, ICBN की अगर हम बात की जाए, ICBN, तो ICBN जो है पब्लिश हुआ था, ICBN पब्लिश हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। टैक्सॉन टर्म की अगर हम बात करें तो टैक्सॉन टर्म एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है किसी भी रैंक का। ठीक, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगिन विद पब्लिकेशन ऑफ लिनियस बुक्स। ठीक, उसको सिस्टमा नेचुरा कहते हैं। सिस्टमा नेचुरा किताब थी। कौन सी बुक थी जिसने सबसे ज़्यादा टैक्सोनॉमिस्ट के ओपिनियन को इम्प्रेस किया था? तो वो थी आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एज, बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी वो स्पीशीज़ थी, स्पीशीज़ बोलते हैं उसको। ठीक है, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? प्लांट नोमेनक्लेचर का मतलब है टू गिव नेम्स टू प्लांट विदाउट एनी रूल्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स अंडर द इंटरनेशनल रूल्स, बिल्कुल सही बात है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो प्लांट्स का नोमेनक्लेचर तो करना है मगर इस तरीके से करना है कि इंटरनेशनल रूल्स के आधार पे हो। टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय, टैक्सोनॉमी टर्म किसके द्वारा दिया गया? APD कैंडोले के द्वारा दिया गया। इनमें से कौन सा करेक्ट नेम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट नेम? 12th क्वेश्चन। तो इनमें से सोलेनम ट्यूबरोसम लिनियस, लिनियस डिस्कवरर का नाम है, देखिए लास्ट में लिखा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, सिस्टमैटिक्स डील्स विद, सिस्टमैटिक्स किसके साथ डील करती है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। ठीक, इनके साथ डील करती है, तीनों के साथ करती है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है साइंटिफिक नेम है मैंगो प्लांट का, लिनियस, LINN। इन द अबव नेम लिनियस रिफर्स टू, लिनियस का मतलब क्या है? लिनियस का मतलब है यहाँ पे जो साइंटिस्ट जिसने पहली बार मैंगो प्लांट को डिस्क्राइब किया, ना कि वैरायटी ऑफ मैंगो होगा, ना कि टैक्सोनॉमिस्ट होगा जिसने नोमेनक्लेचर दिया, ठीक, और ना साइंटिस्ट जिसने नेम चेंज किया। वो पहली बार जिस साइंटिस्ट ने मैंगो प्लांट को डिस्क्राइब किया उसको हम बोलेंगे क्या? उसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी एक क्या होता है? ट्री होता है। फाइलोजेनी से हम क्या जान सकते हैं? फाइलोजेनी से हम जान सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज़ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज गिवन बाय, पहले क्वेश्चन को इन्होंने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। एरिस्टोटल बिल्कुल नहीं, बेंथम बिल्कुल नहीं, कोच नहीं, मेयर, मेयर होगा, आंस्ट मेयर थे, ठीक, जिन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। ठीक, टैक्सोनॉमी में पहला स्टेप, टैक्सोनॉमी में पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट इन। ठीक, तो इसमें होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा इसमें। इसके बाद 19th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19th क्वेश्चन में कह रहा है किसने सिस्टमा नेचुरा के बारे में लिखा था? तो सिस्टमा नेचुरा के बारे में कैरोलस लिनियस ने लिखा था। हायर प्लांट्स में फ्लावर्स को हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से। हु रोट स्पीशीज प्लेनेटेरियम, स्पीशीज प्लेनेटेरियम किसने लिखा था?
तो अगर हम स्पीशीज प्लेनेटेरियम की बात करें तो स्पीशीज प्लेनेटेरियम जो है हमारा लिनेयस ने लिखा था। ठीक, बाइनोमियल सिस्टम की बात करें कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो था वो आपका किसके द्वारा दिया गया था। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसको 20वीं शताब्दी का डार्विन मानते हैं? 23 क्वेश्चन। हु इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? तो जॉन रे, लेमार्क, अर्नस्ट मेयर या फिर डार्विन। तो यहाँ पे हम अर्नस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन मानते हैं। डिवीज़न इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल। डिवीज़न फॉर्म्ड होते हैं कई सारे क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिलीज, ट्राइब। तो क्लासेस को जब कई सारे हम जोड़ देते हैं तो डिवीज़न फॉर्म्ड होते हैं। अगर आपको किसी हायर प्लांट की नई स्पीशीज डिक्लेयर करनी है तो कौन से कैरेक्टर्स मेनली यूज़ किए जाएंगे? तो फ्लोरल कैरेक्टर होंगे न्यू स्पीशीज़ में। ठीक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया है। 11.5 इंच बाय 16.5 इंच होता है। ठीक, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? टाटोनियम्स प्लांट्स में अलाउड नहीं होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जैसे इंडियन कोबरा, नाजा नाजा, रैट का रेटस रेटस, तो रिपीटिशन होता है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, यानी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम का रिपीटिशन होता है। दोनों एक जैसे हो सकते हैं कहाँ पे? जूलॉजिकल दुनिया में, मगर बॉटनी में ऐसा नहीं होता है। मैग्नीफेरा अलग है, इंडिका अलग है। ठीक है, फाइकस रेलिगोसा अलग है। ये पहले मैग्नीफेरा नहीं हो सकता है, या फिर इंडिका नहीं हो सकता। तो टॉटोनियम्स जो हैं, टॉटोनियम मतलब समानार्थी समान रूपी शब्द है, बिल्कुल एक जैसे शब्द। ठीक, रिपीटेड वर्ड ये अलाउड नहीं होते हैं आपके प्लांट्स में। ठीक, 28 क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन का किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो हक्सले और स्ट्रिंगलैंड ने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जूलियस हक्सले। मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो जर्मन भाषा भी नहीं है, ग्रीक भाषा से, स्पेनिश, लैटिन। तो अगर देखा जाए तो जो लैटिन भाषा है वहाँ से सबसे ज़्यादा बोटेनिकल नेम्स लिए गए हैं। ठीक, एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन हम किसको बोलते हैं? तो एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है, उसको हम एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। फाइलोजेनी एक ट्री होता है जिसमें हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता करते हैं किसी भी स्पीशीज़ की। ठीक, 31 की बात करें। ठीक, तो 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज करेक्ट? ठीक, इनमें से नोमेनक्लेचर रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ठीक, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर आइटैलिक्स में प्रिंटेड होते हैं। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जब टाइप्ड और हैंड रिटन होते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं। इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक, ठीक, अकॉर्डिंग टू विटेकर के अनुसार बीजीए इंक्लूड होता है। बीजीए आर इंक्लूडेड इन, तो बीजीए इंक्लूड होता है तो इसमें होगा मोनेरा। क्या होगा? मोनेरा। ठीक, बैंथम और हुकर के द्वारा कितनी फैमिलीज? ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। जनरा प्लेनेटेरियम किसके द्वारा लिखी गई थी? बैंथम और हुकर के द्वारा लिखी गई थी। चीफ मेरिट बैंथम और हुकर क्लासिफिकेशन में क्या थी कि जो टेक्सा का डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन पे बेस्ड था। ठीक, 35 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 36 क्वेश्चन पे आते हैं। बैंथम और हुकर के द्वारा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था? तो बैंथम और हुकर के द्वारा जो है आपका नेचुरल सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का वो प्रपोज किया गया था। लिनियस का क्लासिफिकेशन मेनली किस चीज़ पे बेस्ड था? लिनियस का क्लासिफिकेशन आपका स्टेमन पे बेस्ड था। किंगडम मोनेरा कंप्राइजेस था। किंगडम मोनेरा किसको कंप्राइज करता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। किसको करता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा में होते हैं। विटेकर इज फेमस फॉर। तो विटेकर जो है किसके लिए फेमस होता है? विटेकर जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए फेमस होता है। ठीक, क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो प्रपोज होता है लिनियस के द्वारा। ठीक, तो वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है पहला और तीसरा होता है, आर्टिफिशियल और सेक्सुअल। ठीक,
प्लांटे ग्रुप जो प्रपोज होता है विटेकर के द्वारा, ठीक है ना, प्लांटे ग्रुप, तो वो तीनों में होता है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, तीनों इसमें होते हैं। विटेकर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, यूकैरियोट्स आपके किसके द्वारा असाइंड थे, ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम, ठीक। बुक जेनरा प्लेनेटेरियम जो कि सीड प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के द्वारा जिसमें होता है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी बेंथम और हुकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, बेंथम और हुकर के द्वारा। जेनरा प्लेनेटेरियम बुक जो थी वो क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स की अगर हम बात करें, बेंथम और हुकर के द्वारा लिखी गई थी। थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बोटेनिको इज़ द बुक ऑफ, ठीक है ना, तो ये डी कैंडेलर ने लिखी थी, ठीक। 45 क्वेश्चन पे आते हैं। कैरोलस लिनेयस ने प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया था, तो प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया था यहाँ पे फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के अनुसार, कि जिस हिसाब से फ्लोरल मॉर्फोलॉजी उसके अनुसार कैरोलस लिनेयस ने क्लासीफाई किया था। पहला प्लांट क्लासिफिकेशन देने वाला साइंटिस्ट कौन था, अरस्तु थे, एरिस्टोटल थे, ठीक। या और देखते क्वेश्चन थोड़ा स्किप करके 49 पे, सिस्टमा नेचुरे बुक किसने लिखी थी, सिस्टमा नेचुरे हमारे कैरोलस लिनेयस ने लिखी थी। विटेकर में किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आता था, किंगडम प्रोटिस्टा में अगर बात की जाए तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते थे। तो इसी के साथ हमारा लिविंग वर्ल्ड का जो शीट था वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ की जो आंसर क्वेश्चन है वो शुरू हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम दिए हुए हैं, सेकंड चैप्टर है किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती है बैक्टीरिया में, आपने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होती हैं, ठीक है ना, तो मीजोजोम कहलाती हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो मोस्ट एक्टिवली नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं वो बैक्टीरिया कहलाते हैं। 52 का फर्स्ट होगा। हीट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है जो कि एसोसिएटेड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग पढ़ते हैं, अब तो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है मिनरल न्यूट्रिशन, पहले हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते थे, वहाँ हीट्रोसिस्ट, ठीक है ना, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से जुड़ा हुआ होता था। ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रम जो कि रेड कलर इम्पार्ट करता है, सी वाटर ऑफ रेड सी, वो आपका किससे मतलब बना होता है, साइनोबैक्टीरियम से, ठीक। 54 क्वेश्चन हो गए हैं। 55 क्वेश्चन पे आते हैं। आर्के बैक्टीरियल सेल जो होती है, आर्के बैक्टीरिया जो होता है, इसकी सेल में कौन सी चीज़ की कमी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की कमी होती है। किसकी कमी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की कमी होती है, ठीक। तो पेप्टिडोग्लाइकान नहीं होता है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिजन होगा। क्या हो गया, बाइनरी फिजन। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स बाइनरी फिजन होता है। हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे एज, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे एज, वाटर ब्लू, ठीक। द फंक्शन ऑफ मीजोजोम इन प्रोकैरियोट्स इज, मीजोजोम फंक्शन जो होता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन दोनों होते हैं। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और सेल वॉल फॉर्मेशन भी होता है, ठीक। 59, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी ड्यू टू, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी ड्यू टू, किस वजह से स्लिपरी हो जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से हो जाती है। फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गेज, ब्लू ग्रीन एल्गे का फोटोसिंथेसिस जो है किस वजह से होता है, ऑक्सीजनिक की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ करता है। कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स जो होता है, ठीक, वो यूज़ करता है, ठीक। 64 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से हाँ रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। तो इसमें आएगा आपका बैक्टीरिया, ठीक। रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया एज, रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया एज, ठीक। सॉइल है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है, सॉइल है। मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरेंस एज, मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरेंस एज, उसको बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, आर्के बैक्टीरिया। ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन, हाँ, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स,
क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक, कौन सा बैक्टीरिया जो गोबर गैस प्लांट में यूटिलाइज होता है आपका। ठीक, तो मिथेनोजेंस होते हैं जो कि गोबर गैस प्लांट में यूटिलाइज होते हैं। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, कुछ लोग इसेंशियल बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल्स पर क्लिक कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोइड जो है यहाँ डिफ्यूज स्टेट में होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। ठीक, तो 69 क्वेश्चन जो है हमारा लाजमी हो गया। 70 क्वेश्चन कह रहा है एक फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कैपेबल होता है, तो वो है हमारा एजिटोबैक्टर। ठीक, वाइन टर्न्स और वाइन खट्टी हो जाती है, क्यों खट्टी हो जाती है, एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है, तो वो है हमारा रोडोस्पाइरलम। ठीक, तो 72 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए हैं। 72 पर 73 क्वेश्चन पे आते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक्स मोस्टली कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, एंटीबायोटिक्स मोस्टली ऑब्टेन्ड होते हैं बैक्टीरिया से। ठीक, मेन डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, और वो किसके उसमें आता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो सेल वॉल का मेन डिफरेंस है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके पाए जाते हैं सॉइल में। ठीक, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, ये आपका लिपिड और प्रोटीन से, किससे बनता है, लिपिड और प्रोटीन से बनता है। ठीक, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूज़फुल है सॉइल फर्टिलिटी के लिए। ठीक, तो बैक्टीरिया है आपका। विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट यूजफुल फॉर सॉइल फर्टिलिटी, बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल फ्लैजला किससे बनी होती है, बैक्टीरियल फ्लैजला आपकी प्रोटीन से बनी होती है। ठीक, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया का मोड यूजुअली क्या होता है, वो आपका हीटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक होता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल किसके द्वारा इंक्रीज होती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो आपकी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा इंक्रीज होती है। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारा क्या है, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे दोनों हैं, ग्राम पॉजिटिव भी है ग्राम नेगेटिव भी है। मिल्क की सोरिंग जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सी प्लेस है बैक्टीरिया जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, वो आपका डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग आगे फंजाई और प्लांट किंगडम ये भी पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।